हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, बोर्ड पे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसमें हम पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब पॉलिटी के बारे में क्या कि हम एक तरीके से जाने तो मतलब हमें जैसे क्विक रिवीजन करना है पॉलिटी में, है ना। तो हम वो सारे पार्ट्स कवर कर रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किसके बारे में पढ़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसके जो स्रोत हैं वो कौन से देश से लिए गए हैं। तो 11 देशों से लिए गए हैं। तो मतलब 11 स्रोत हैं टोटल, ठीक है। तो एक तो सबसे पहला जो आता है वो तो आता है कि जो 1935 का तो भारत शासन अधिनियम था वो, उसके अलावा जो 10 कंट्रीज़ हैं, 10 देश हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में ली गई हैं। तो वो हमने लास्ट क्लास में सारा पढ़ लिया था हमने, ठीक है। तो उसमें ये है कि मतलब जैसे आपको कोई एग्ज़ाम है तो आपको क्विकली रिवीजन करना है तो आप वो क्लास ले सकते हैं उसके लिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में, यानी कि सिटीजनशिप के बारे में। तो जो नागरिकता है हमारी, वो हमारी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? वो हमारे आर्टिकल 5 से यानी कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 यानी कि आर्टिकल 11 तक है। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारा मतलब आर्टिकल 5 में क्या आता है, आर्टिकल 6 में क्या आता है, मतलब 5 to 11 कौन से आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं, वो हम आज की क्लास में कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या करना है कि फंडामेंटल राइट्स करने हैं। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, तो जैसे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 है, तो 5 तक है। तो जैसे आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 13 में क्या बताया गया है, 14 में क्या बताया गया है, तो ये सब चीज़ें होती है ना। तो मतलब ये सब चीज़ें हम आर्टिकल वाइज सारी चीज़ें कवर करते जाएंगे डिटेल में। तो आपको पता ही है पीडीएफ वाली क्लास में चल ही रहा है सारा कुछ डिटेल में, बहुत डीपली उसमें मैं करा रही हूँ। तो जिनको ये लगे कि हाँ बस एक क्विक सा रिवीजन करना है तो वो आप उन क्लास को ले सकते हैं जो बोर्ड पे करा रही हूँ मैं, और जिसको डिटेल में पढ़ना है तो वो फिर पीडीएफ वाली क्लास ले लीजिए, ठीक है। अब देखेंगे जैसे थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाएगी तो आप नेक्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाली क्लास भी चलती रहेगी पॉलिटी की साथ के साथ, जिससे आपका पीछे का रिवीजन होता रहे। और ज्योग्राफी की स्टार्ट हो जाएगी, केमिस्ट्री चली रही है, केमिस्ट्री की क्लास आज भी नहीं हो पाएगी, बट हाँ कल हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। केमिस्ट्री में हमने बेस के बारे में पढ़ा था, पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ा था, हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम कल की क्लास में वो कवर कर लेंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरिकता के बारे में। तो जो हमारे कौन से आर्टिकल से, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आती है ना। तो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, जिसके बारे में हमारे संविधान में बताया गया है। तो अनुच्छेद मतलब इस तरफ तो क्या करूँगी, आर्टिकल लिखती जाऊँगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी आज की, छोटी ही होगी। तो जैसे आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 5 है तो आर्टिकल 5 में क्या बातें बताई गई हैं डिटेल में करना है। तो डिटेल में जो मैंने पढ़ा रखा है आपको वो पीडीएफ वाली क्लासेस लेनी पड़ेंगी, उसमें मैंने सारा कुछ बिल्कुल डीप में, बिल्कुल डिटेल में एक एक बात बताई है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5। तो हमारा जो अनुच्छेद 5 है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 5 है। तो वो हमको किस बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 5 में क्या है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, नागरिकता को हम क्या बोलते हैं? सिटीजनशिप बोलते हैं। मतलब जब हमारा संविधान लागू होता है, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ था या लागू होने के समय मतलब किस किस प्रकार से भारत के लोग हैं, जो भी भारत के जो नागरिक हैं, उनको किस तरीके से भारत की नागरिकता मिलेगी, किस तरीके से नहीं मिलेगी, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, तो वो हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? वो हमको आर्टिकल 5 बताता है। तो आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता। तो ये बात हमको कौन से आर्टिकल में बताई गई है? हमको आर्टिकल 5 में बताई गई है, जो कि हम डिटेल वाली, जो हमारी पीडीएफ वाली क्लास है उसमें हम डिटेल में सारा पढ़ चुके हैं,
ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, क्योंकि ये जब पर्पज़ ही इसका ये है कि क्विक रिवीजन, जिनको बस क्विकली अपना रिवीजन करना है कि हाँ आपको ये पता चले कि आप भूले तो नहीं हो चीज़ों को, तो उस क्लास के लिए। बाकी ये है कि आर्टिकल 5 में मतलब जैसे ये आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता, तो ये कौन से अनुच्छेद यानी कि कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा आपको क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आर्टिकल हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 5 जो है वो संविधान लागू होने के समय जो भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, उनकी नागरिकता के बारे में हमको बताता है, हमको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आएगा हमारा अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6। कौन सा आएगा? आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 जो है वो हमको किस बारे में बताता है वो हम अब जानेंगे। मतलब नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 6 जो है वो हमको क्या बताता है? वो बताता है कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार मतलब कैसे व्यक्तियों के? ऐसे व्यक्तियों के, वैसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। कौन से व्यक्तियों के? कौन लोग हैं? मतलब जो पाकिस्तान से भारत आए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 6 है, जो हमारा आर्टिकल 6 है, तो वो हमको क्या बताता है कि कुछ वैसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जिन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। जिन्होंने क्या किया है? जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है। मतलब जो लोग, जब देश आज़ाद हुआ गया था उसके बाद जब हमारा संविधान बन रहा था, मतलब जब देश आज़ाद हुआ था, तो ऐसा कहा गया था कि जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते हैं, और जो लोग पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो लोग पाकिस्तान में जाकर रह सकते हैं। तो कुछ लोग क्या हुआ था, मतलब कुछ वैसे व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार जिन्होंने क्या किया? पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया। मतलब पाकिस्तान में रहते थे, बट जब देश आज़ाद हो गया, मतलब देश आज़ाद हो गया क्या? हमारे देश के दो टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान, दो अलग अलग देशों में दोनों को विभाजित कर दिया गया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो लोग पाकिस्तान में रहते थे, तो जो वापस इंडिया, मतलब उनकी इच्छा थी कि वो क्या करें, वो इंडिया में रहें, मतलब भारत में रहें। तो वो जब भारत में रहने के लिए आए, तो उस संबंध में, मतलब उस केस में, तो जो उनके नागरिकता संबंधित जो भी अधिकार थे, तो वो हमको कौन से आर्टिकल से पता चलते हैं? वो हमको आर्टिकल 6 से यानी कि अनुच्छेद 6 से हमको उन बारे में पता चलता है। किन बारे में? कुछ वैसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जिन्होंने पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है, ठीक है। तो ये हमको कौन सा आर्टिकल बताता है इस बारे में? इस बारे में हमको आर्टिकल 6 बताता है, आर्टिकल 6 बताता है। तो आई होप ये आर्टिकल 6 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम अपने आर्टिकल 7 पे आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 7। ये है पाकिस्तान
से प्रवजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ये क्या बताता है हमको? आर्टिकल 7 जो है कि जो पाकिस्तान से जो प्रव्रजित व्यक्ति हुए हैं उनके क्या है, नागरिकता के अधिकार। देखो, अरे फिर मिस्टेक हो गई। देखो, पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने आर्टिकल 6 में ये जाना कि जो पाकिस्तान से प्रव्रजन लोग हैं जो भारत में आए हैं उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं। वहाँ तो कंडीशंस बताई थी, ठीक है, वहाँ तो कंडीशंस बताई थी, मतलब किस किस कंडीशन में कोई भी पाकिस्तान में जो रह रहा है व्यक्ति वो भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उनके अधिकार हैं। मतलब जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आ गए, जब हमारे देश का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बट गया था, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आए थे तो उनके अधिकार क्या क्या हैं, उनके अधिकार क्या क्या है नागरिकता संबंधित, जो हमारा सिटीजनशिप है उसके रिलेट में या नागरिकता संबंधी उसके क्या क्या अधिकार हैं। तो वो हमको कौन सा आर्टिकल बताता है? वो हमको आर्टिकल 7 बताता है। आर्टिकल 6 और 7 में कंफ्यूज नहीं होना है। 6 तो हमको उनसे संबंधित किसके बारे में बताता है, मतलब जो वहाँ रह रहे हैं वो किन किन कंडीशंस में वो इंडिया में रह सकते हैं। और आर्टिकल 7 में उनके अधिकार हैं, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त होंगे, उनको क्या क्या जो भी राइट्स हैं उनके प्राप्त होंगे। तो हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 7 जो है हमको पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, तो इसके बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 8। क्या आता है हमारा? आर्टिकल 8 यानी कि अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 हमको किन किन बातों के बारे में बताता है? वो बताता है भारतीय मूल के वैसे लोग जो वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार कैसे लोगों के नागरिकता अधिकार, मतलब जो भारतीय मूल के जो लोग हैं वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो कि क्या कर रहे हैं, उनके कौन से अधिकार हैं, मतलब जो भारतीय मूल के वैसे लोग हैं उन लोगों के बारे में बताता है आर्टिकल 8 जो अनुच्छेद 8 है। भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार, कौन से अधिकार? जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग क्या है तो भारतीय मूल के मतलब क्या है कि उनके मम्मी पापा में से माँ या उन पिताजी में से माँ बाप में से कोई एक भारतीय हो, या फिर दादा दादी जो हैं उनके वो भारतीय मूल के हों, भारत के हों,
तो इस तरीके से वो क्या है, भारतीय मूल में। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैंने सब आपको समझाया हुआ है, सारा कुछ बताया हुआ है। बस ये तो अब तो बस आपको ये है कि रिवीजन के पर्पज़ से आपको ये कराया जा रहा है। तो भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, मतलब भारत के बाहर के, भारत से बाहर जो देश है वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ वो लोग निवास कर रहे हैं, मतलब वो रह रहे हैं। अब वो भारत में नहीं रहते हैं तो वो बेसिकली क्या है, वो भारतीय मूल के हैं, लेकिन अब रह कहाँ रहे हैं, वो दूसरे देश में रह रहे हैं। तो हमारा जो आर्टिकल 8 है, अनुच्छेद 8 है, हमको क्या बताता है कि जो भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं, मतलब भारत के बाहर दूसरे देश में जो निवास कर रहे हैं, उनके अधिकारों के बारे में, उनके क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 8 हमको उसके बारे में बताता है। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा आता है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल नंबर 9। वो हमको क्या बताता है, आर्टिकल 9, जो व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त मतलब जो भी व्यक्ति क्या करते हैं, जो व्यक्ति क्या है, स्वेच्छा से जो दूसरे देश या हम बोल सकते हैं जो विदेशी राज्य हैं उनकी नागरिकता प्राप्त करते हैं या प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा, तो उनको क्या है, या फिर करते हैं या कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होगा, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती। उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होगी या हो सकती, होगी या हो सकती। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 9 है, जो अनुच्छेद 9 है, वो हमको क्या बताता है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश या फिर दूसरे राष्ट्र, जो विदेशी राज्य हैं, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो विदेशी राज्य हैं, विदेशी राष्ट्र, राष्ट्र बोल लीजिए, राज्य बोल लीजिए, समझने का वो है, मैंने आपको अब समझाया भी था। तो जो विदेशी राष्ट्र हैं या दूसरे देश हैं, जो दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं या कर रहे हैं स्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से वो क्या कर रहे हैं, दूसरे देश की जो नागरिकता है उसको प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा, यदि वो चाहें तो उनको भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती, तो उनकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अगर वो चाह रहे हैं कि मतलब पहले ही दूसरे देश की नागरिकता वो ले चुके हैं, तो वो अगर वो चाह रहे हैं कि वो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो भी उनको मिल जाए, तो उनको वो प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसके बारे में जो जितनी भी बातें हैं वो हमको कौन से आर्टिकल्स में बताई गई हैं, वो हमको आर्टिकल 9 यानी कि अनुच्छेद 9 में बताई गई हैं। जो व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं या कर रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होगी या नहीं हो सकती। किस वजह से नहीं हो सकती, क्या है, सारा कुछ हमको कौन सा आर्टिकल बताता है इस बारे में, आर्टिकल 9 हमको
इन सब बातों के बारे में बताता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 9 में ये चीज़ दी गई है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 10। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, आर्टिकल 10 आता है। सो गाइज आर्टिकल 10 हमको क्या बताता है, नागरिकता अधिकारों की नियंत्रता। एक मिनट, मतलब आर्टिकल जो 10 है हमारा, आर्टिकल 10 हमको किस बारे में बताता है कि जो नागरिकता अधिकार है उनकी जो निरंतरता है, उनकी जो निरंतरता है उसके बारे में हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, आर्टिकल 10 हमको इस बारे में बताता है। किसके बारे में, जो नागरिकता के जो भी अधिकार हैं उनकी क्या क्या निरंतरताएं हैं, तो उनके बारे में हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, उनके बारे में हमको आर्टिकल 10 बताता है। तो हम कह सकते हैं कि नागरिकता अधिकारों की जो निरंतरता है, अगर हमको क्वेश्चन ये आता है कि नागरिकता अधिकारों की निरंतरता ये कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है और कौन से आर्टिकल से संबंधित है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं है कि नॉर्मली आप ये सोच रहे हो कि नॉर्मली आ जाते हो, ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े टफ माने जाते हैं। मैं उस हिसाब से आपको ये क्वेश्चंस, ये मतलब जो भी टॉपिक है वो उस हिसाब से करवा रही हूँ। वो चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक है, मतलब नॉर्मली है कि हाँ ये तो क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं उस तरीके के नहीं करवा रही। ठीक है, नॉर्मली तो ये है कि नागरिकता कौन से आर्टिकल से संबंधित है, तो आप कह देंगे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, तो ये तो आप बता देंगे। ये वो है जो डीप को पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में जो डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल यही पैटर्न हो रहा है कि जो भी कोई भी टॉपिक है हमको उसके बारे में डीपली पता होना चाहिए, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहीं से आता है। तो ये जैसे क्वेश्चन ये आ गया, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता वो कौन से आर्टिकल से संबंधित है, या आर्टिकल 10 जो है, आर्टिकल 10 जो है, अनुच्छेद 10 जो है वो हमें कौन से अधिकार के बारे में बताता है। तो ऑप्शन 4 आ गए, 4 में से एक ऑप्शन आपका होगा नागरिकता अधिकारों की निरंतरता, तो आपको इस पर टिक करना है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है आर्टिकल 11। कौन सा आर्टिकल आता है आर्टिकल 11। तो हमारा जो आर्टिकल 11 है वो हमको क्या बताता है, किस बारे में बताता है, वो हमको बताता है आर्टिकल 11 संसद द्वारा कानून बनाकर, मतलब जो हमारी भारतीय संसद है, वो जो हमारी पार्लियामेंट है, तो उसके द्वारा क्या है, उसके द्वारा संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों, जो नागरिकता अधिकार हैं, सॉरी, अधिकारों का नियमन। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 11 है, जो अनुच्छेद 11 है, वो हमको किस बारे में बताता है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। मतलब आर्टिकल 11 हमको बताता है
कि जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, वो नागरिकता से संबंधित यदि कोई भी अधिकार बनाती है तो उसके नियम और कानून क्या होंगे, किस तरीके से वो लागू किए जाएंगे, अगर कोई भी व्यक्ति उनको फॉलो नहीं कर सकता, किस तरीके से उसकी नागरिकता छिन सकती है, क्या हो सकता है। तो ये सब हमको कौन सा आर्टिकल बताता है, ये हमको आर्टिकल 11 यानी कि आर्टिकल 11 इस बारे में हमको बताता है। तो किस बारे में बताता है, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, मतलब उनको कानून बना रही है संसद, तो जो भारतीय नागरिक हैं तो जो भी अधिकार है उनका नियम, मतलब उनका पालन किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये हमको कौन सा आर्टिकल देता है इस बारे में जानकारी, तो ये हमको आर्टिकल 11 इसके बारे में हमको बताता है। तो सब ये था हमारा जो हमने रिवीजन करा था कौन से चैप्टर का, नागरिकता, जो कि हमारे आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक आती है। तो मैंने सारे आर्टिकल्स के बारे में आपको बता दिया है कि आर्टिकल 5 में क्या है, आर्टिकल 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9, 10, 11 कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी क्लास में आपको, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, गले में प्रॉब्लम है थोड़ी, तो इस वजह से आपको क्लास में थोड़ी बीच बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो प्लीज़ उसके लिए आप एडजस्ट कीजिएगा। बट हाँ, ये है कि मैं एक्सप्लेन आपको अच्छी तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। सो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जो कल की क्लास होगी वो फंडामेंटल राइट्स की देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ये हो गया 11, तो 11 से 12 से 35 मतलब सीक्वेंस में ही चल लेंगे, है ना, एक सीक्वेंस में, कि जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो फंडामेंटल राइट्स ही देख लेंगे, जैसे जैसे आर्टिकल्स आते रहेंगे उनके बारे में ऐसे ही आपकी एक क्लास बोर्ड पे होती रहेगी। और जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा मेरा गला, तो फिर हमारी जो ज्योग्राफी है हम वो भी बोर्ड पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। आपके कोई भी सजेशंस हैं प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से कोई भी गलती हो रही हो किसी भी तरीके की, या कोई भी मेरे पढ़ाने में कुछ दिक्कत हो, तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।